मैं भरत शर्मा पलामू से और आज बसना ग्राम में आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इतना ग्रामीण जनता है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इधर भी आप देखिए एनएच का काम चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे रैयत हैं जिनका घर बना हुआ था अपना रैयती ज़मीन में। आप इधर दिखाइए, रैयती ज़मीन में घर बना हुआ था, लेकिन यह जो घर है एक एनएच का कंपनी है। एनएच का कंपनी आप देख रहे हैं भारत वाणिज्य। यह कंपनी जो है कि रैयत का भी घर जो है कि ध्वस्त कर दिया है। और यहाँ के ग्रामीण जनता से मिलते हैं क्या स्थिति परिस्थिति है। अभी देखिए इनका फ़िलहाल ये जो है कि रसीद इनका अप टू डेट है, 22-23 का रसीद अप टू डेट है। और टैक्स भी ज़मीन का लगता था, सारा कुछ विधिवत इनके पास सारा कागज़ है। फिर भी कंपनी जो है कि ज़बरदस्ती घर को ध्वस्त कर दिया है। आइए ग्रामीण जनता से बात करते हैं, आपको लेकर चलते हैं। खासकर यहाँ पर मुखिया पते हैं, उनसे पहले स्थिति परिस्थिति से अवगत हो लेते हैं क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ ग्रामीण जनता गए हैं, आवेदन कहाँ दिए हैं और वहाँ से प्रति उत्तर में क्या इनको जवाब मिला, ये जानते हैं। तो मुन्ना राम जी, ये बताइए कि एनएच का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इनका कहना है कि जो घर है इनका रैयती ज़मीन में है, व्यक्तिगत है। इसके बावजूद भी कंपनी जो है कि इनका घर को ध्वस्त कर दिया है बिना मुआवजा का। क्या यह बात सही है? और आप इनके साथ भी ब्लॉक, जिला और अग्रिम कार्रवाई हेतु आप भी उसमें सम्मिलित हैं या आपको जानकारी है? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। बात ऐसा है कि जब से एनएच के कार्य चल रहा है तो यहाँ पे नोटिस जब हुआ तो सभी जितने यहाँ पे रैयत लोग हैं जिनके घर हैं वो सभी लोग अंचल कार्यालय जाकर, भूअर्जन कार्यालय जाकर और डीसी कार्यालय जाकर अपना अपना आवेदन दिए कि हमारा जो भी यहाँ पे जो ज़मीन है हमको उचित मुआवजा मिले। हमारा जो ज़मीन मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में है और जो ज़मीन मेरा रैयत है सही ढंग से मापी नहीं हो पाया है, लोगों का कहना यहाँ पे है। हम लोग भी अंचल से बात करने का प्रयास किए, कहे कि सर वहाँ के लोगों को जो है कि सही मापी से नहीं हुआ है। यहाँ बार बार कंपनी के द्वारा लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि हम काम करके दिखा देंगे, आप लोग क्या कर लीजिएगा। खास करके मेरे साथ व्यवहार किया गया है। जब हम कंपनी से बात करने जा रहे हैं तो कंपनी वाला बोला कि हम काम करके दिखा देंगे, क्या कर लीजिएगा देख लेंगे, LPC बना के तुम लोग देख लेना, हम दिखा देंगे। और सही उन्होंने जो बहुत बात बोला कंपनी वाला ने वो काम करके दिखा दिया। यहाँ तक भी है कि जून माह में जो होता है 15 जून से खनन का काम बंद हो जाता है, मगर 15 जून के बाद भी हमारे यहाँ बसना के जो जनता का जो घर है तोड़ दिया गया है। लोग कहाँ रहेंगे, जब बारिश के समय होगा तो कहाँ रहेंगे, इस पर भी कोई चिंतन मंथन नहीं किया गया। जिस तरह से अंचल कार्यालय के द्वारा चाहे SDO कार्यालय के द्वारा जो आवेदन यहाँ पे आया हुआ था कि हम 18 तारीख के बाद घर तोड़ देंगे, तो सभी ग्रामीण जनताओं के साथ में हमने जाकर बात करने का काम किया। जो यहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त थे उनसे बात किया कि सर ऐसा बात है कि ठीक है PWD में लोग घर बना दिया है, उनको मालूम नहीं था। अभी तक लोगों को जो है कि अभी तक डिमांड चल रहा है, उनको रसीद जो है डिमांड नहीं घटाया गया है। तो लोग सोचा कि मेरा ज़मीन है, उसमें अपना घर बना लिया है लोग, तो घर बना लिया अपना। तो इस तरह से जो लोगों का समस्या है, हम लोग बहुत प्रयास किए अंचल कार्यालय से, अंचल CO से बात करने का कि कम से कम सर ऐसा कीजिए कि ठीक है आपको PWD जो तोड़ना है तोड़िए, अलग बात है, मगर हम लोग जो यहाँ का रैयत है उनका LPC बनाकर उनका मुआवजा दे दीजिए और PW स्वतः छोड़ देंगे और कम से कम अपना वो जो रैयती में जो उनका मुआवजा मिलेगा अपना घर दूरा बना लेंगे, अपना रहने लगेंगे। मगर कोई बात नहीं माना गया। हम लोग को लास्ट में डरवाया गया यहाँ तक ले कि अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो आप लोग को थाना में उठाकर बंद कर देंगे, FIR कर देंगे, केस कर देंगे। बहुत लोगों का नाम भी लिए। तो इसी तरह से एज ए पब्लिक पूरा डर गया, कहा कि हम केस फौजदारी काहे लड़ेंगे, अपना फिर सोता हो गया। फिर यहाँ तक हम लोग मांग पत्र भी सौंपे CO सर को कि बोले ऐसा कीजिए कि जो खाली ज़मीन है उसमें कार्य किया जाए। बोला कि मैंने CO सर पहले बोले कि खाली ज़मीन भी काम करने में कोई दिक्कत है मुखिया जी? हम बोले कि नहीं सर, खाली समय में काम करिए। तो हमने जाकर सभी लोग बात रखे खाली ज़मीन में काम कीजिए। जैसे हम लोग बोले खाली ज़मीन में काम कीजिए, उन्होंने पूरा एक्शन में आकर पूरा घरों को मतलब 2 से 3 दिन में सभी घरों को तोड़वा दिए, ध्वस्त कर दिए। लोगों को देख लीजिए, कम से कम देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ से लेकर जितना बसना है पूरे लोगों को मतलब देखने वाला चीज़ है कि बेघर हो गया है लोगों को। मतलब अगर मान लीजिए दरवाज़ा अगर उनका तोड़ देंगे तो उनके घर में कल चोरी हो जाए, चाहे कुछ डकैती हो जाए या मर्डर हो जाए, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका
मतलब प्रशासन या जो भी यहाँ पे जो भी हमारे आला अधिकारी हैं उनसे हमारा कहना है कम से कम उनका देख ले और कम से कम उनका उचित मुआवजा अगर मिल जाता तो आज अपना वो घर दूरा बना लेते हैं। और सही ढंग से नापी नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना है, मेरा ग्रामीण जनता को, सही ढंग से मापी नहीं हुआ है। मापी करके रोड बनने का खिलाफ में हम लोग नहीं है, रोड बनने का समर्थन में है, मगर जो मेरा उचित मुआवजा यहाँ के लोगों को जनता का है वो मिलना चाहिए। हम रोड का बाधित नहीं है, रोड का काम हो, रोड का काम करने में हम सहयोग करेंगे, मगर हमको मुआवजा देकर काम करने का कार्य किया जाए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप सबों को धन्यवाद। यहाँ पर कि रैयती ज़मीन है पीडब्ल्यू में, कुछ भाग पीडब्ल्यू में हल्का सा पड़ता है और इसमें जो है कि अधिकांश जो भाग है आपको रैयत है। इसके बावजूद भी मुन्ना जी बताते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण जनता को धमकी दिया जाता है। सरकार के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से पुनर्वास कराया जाता है। जो ज़मीन पीडब्ल्यूडी या फिर रैयत है या उसको मुआवजा दे करके जो है कि खरीदा जाता है, भू अर्जन किया जाता है, पुनर्वास कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, धमकी दे करके काम किया जा रहा है। तो आइए आज अभी ग्रामीण जनता भी यहाँ पर हैं, इनसे मिलते हैं, इनका क्या कहना है। जिनका घर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं घर को कैसे ध्वस्त किया गया है। दिखाइए थोड़ा सा, घर को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस घर से बिल्कुल आप देख सकते हैं, इस घर से जीव का उपार्जन जुड़ा हुआ था, इससे कई काम जुड़ा हुआ था। यहाँ पर लोग इसमें काम करते थे, जीव का उपार्जन चलाते थे, यहाँ से कुछ अर्जन करते थे। इस घर से या अगल बगल यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, इससे दिव्यांग लोग भी जुड़े हुए थे। यहाँ पर अपना उपार्जन करते थे, लेकिन पूर्ण रूप से यह रैयती होने के बावजूद भी इसको ध्वस्त किया गया। और यहाँ पर देखिए ग्रामीण जनता यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। और अधिकारी, जिला में अधिकारी के पास ये गए कि नहीं गए, इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी। वह जो घर टूटा हुआ है, आप ही का घर टूटा हुआ जी है? मेरा घर है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? यह जो जमीन है आपका रैयती है? रहती है। अच्छा, तो कंपनी आपके साथ क्या कही, मुआवजा देने के लिए तैयार है या नहीं है? नहीं तैयार है। क्या कंपनी बोलती है? कंपनी ने, हम तो अथी के पास गए थे, भू अर्जन में। भू अर्जन विभाग। हाँ, तो वहाँ बोले कि जमीन पीडब्ल्यूडी में है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग सारा पेपर दिखाएं कि हम लोग का सारा रसीद है। यह जो जमीन है आपका रैयती है? रहती है। अच्छा, तो कंपनी आपके साथ क्या कही, मुआवजा देने के लिए तैयार है या नहीं है? नहीं तैयार है। क्या कंपनी बोलती है? कंपनी ने, हम तो अथी के पास गए थे, भू अर्जन में। भू अर्जन विभाग। हाँ, तो वहाँ बोले कि जमीन पीडब्ल्यूडी में है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग सारा पेपर दिखाएं कि हम लोग का सारा रसीद है और आपका खतियान है, सब कुछ दिए हम लोग। तो बोले कि पीडब्ल्यूडी 1942 में ले लिया है। ठीक ना, 2023 तक हमारे पास करंट रसीद भी था, वो भी दिखाएं। तो बोलते हैं कि नहीं, आप लोग को मुआवजा दे दिया गया है हम लोग, हमारे दादा लोग को। तो हम लोग के पास तो कुछ अथी नहीं है। आपके पास है तो रिकॉर्ड दिखाइए, प्रूफ कुछ दिखाइएगा तब ना। तो कुछ प्रूफ बोले कि हम लोग पास खोजे, बोले रिकॉर्ड रूम में जाइए। वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर बोले कि आप लोग जाइए सीओ के पास। फिर हम लोग आवेदन दिए, वहाँ से आए, फिर सीओ के पास में भी नोटिस मिला, वहाँ भी हम लोग आवेदन दिए। आप आवेदन कहाँ दिए? आवेदन हम लोग सीओ के पास में दिए, भू अर्जन में दिए, डीसी के यहाँ भी दिए। अच्छा, इसके बावजूद भी क्या कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ या फिर होने वाला है, या संतावना दे करके आपको छोड़ दिया गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, अभी अब यहाँ कहना चाहेंगे कि जहाँ अभी अब खड़े हैं, यहाँ से एक आवाज़ पूरी तरह से मिट गया है। एक ठो बढ़िया यहाँ मिट गया, यहाँ से पूरा मिट गया एक ठो। और दूसरा वो तोड़ने लगे तो ये व्यक्ति जो देखिए बोल नहीं पाते हैं, इनका मजबूरी का फायदा उठाया वो जो कंपनी है या सिस्टम जो है इतना मैंने हम लोग को दुविधा में डाल दिया है कि हम लोगों ने अंचल में दिए, फिर उपायुक्त को दिए हैं, भोजन को दिए हैं, और थाना को भी हम लोग आवेदन दिए थे कि सर ऐसा अवस्था हम लोग के साथ पैदा किया जा रहा है कि गांव का जो हालत है बहुत मैंने बदतर होता जा रहा है। क्या कंपनी धमकी भी देती है? जी, हम होली से पहले जबरदस्ती काम कर रहे, वहाँ भी बढ़ा दिया गया, एक्स्ट्रा माप से एक्स्ट्रा बढ़ाए। वहाँ पे कवाल जहाँ हम लोग का खेत वहाँ बढ़ा दिए, तो लोगों ने मना किया कि सर बिना माफी के आप एक्स्ट्रा काहे बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ भी हम लोग को ये जो शर्मा जी नाम से व्यक्ति हैं, प्रचलित हैं, वो व्यक्ति हमेशा हम लोग के साथ में दबाव बना कर रखे हुए हैं। वहाँ पे आए, उसके बाद दूसरे दिन वहाँ चौक के पास आए, वहाँ से बोले करने दो, नहीं तो हम तो देख लेंगे सबको, ऐसा बोल के हमको धमकिया गए हैं। और उससे पहले हमारे गाँव वालों को 1 जनवरी को जो फर्स्ट दिन था साल का, उस दिन हम लोग का सबका पैदा किए हैं।
उसी दिन काम शुरू किया, ज़बरदस्ती काम शुरू किया उस दिन। और हम लोग अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सही सलामत काम हो, उचित तरीके से मुआवजा मिल जाए। और हमने ये भी कहा कि सर हम दलित बहुल क्षेत्र है, यह विशेष तौर पे देखें तो दलित बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे मूल रूप से एक चंद्रवंशी जी का घर टूट गया, आगे वहाँ पे टूट रहा है, वो भी चंद्रवंशी जी का है। और एक पांडे जी का टूट रहा है 2 ठो, और एक मेहता जी का टूट रहा है आगे। और बाकी सभी एससी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनका घर टूट रहा है, टूट गया है, टूटना बाकी नहीं रहा, टूट गया है। मजबूरी पैदा कर दिया गया हम लोगों के साथ, जिसे कहते हैं गरज पैदा करना, वो कर दिया गया है मोमेंट में, देखिए। और हम लोगों ने अपने अपने स्तर सभी लोगों ने विशेष आवेदन डाला है, लेकिन अभी तक न अंचल से कोई हम लोग को उत्तर नहीं मिला। अच्छा है कि बुरा है, क्या है, हम लोग में क्या खामी है वो भी नहीं बताए। और न डीसी महोदय के यहाँ से कुछ आया, न भूवर्जन से आया, कोई भी हम लोग को मैंने आवेदन का कोई वहाँ से जवाब नहीं मिला है कि तुम बुरा हो अच्छा हो या कहाँ रह रहे हो, इसका कोई संतावना का पूरा पूर्ति नहीं किया गया है। लोगों के मन में संशय बना हुआ है। तो यहाँ से जवाब नहीं मिलने के बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, जहाँ से उचित न्याय का उम्मीद किया जा सकता है। क्या आप लोगों ने कोर्ट में गए? एक बार हम लोग गए, आवेदन किए, लेकिन हम लोग ब्लॉक और अन्य जो प्रांतों में जहाँ हम लोग दिए आवेदन, उनके आसरा में थे कि शायद कुछ वहाँ से हम लोग को उत्तर मिलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हुआ। अभी गरज में आज 8 दिन पहले हम लोगों ने आवेदन किया है कोर्ट में, लेकिन डालतेगंज जो अपना कोर्ट है वहीं पे अप्लाई किए। वहाँ से व्यक्ति मैंने विशेष तौर पर सभी विभाग को स्पीड पोस्ट किया गया, तो शायद 2 जगह पर पहुँच गया था, डीसी महोदय के पास और भूवर्जन में, वहाँ से रिसीव हो गया। एक अंचल के पास आवेदन किए थे, उसका हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मेरा घर चौक के सामने है। जो एक दिव्यांग व्यक्ति है, इनका भी दुकान टूट गया है, और वह दुकान पूर्ण रूप से रैयती ज़मीन में था। और यह सारा जो काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, इसका जानकारी जिला में है, अंचल में है, और साथ ही साथ कई अन्य जगहों पर दिया गया है लिखित माध्यम में, और इनके पास प्रमाण भी है। आज ये एक दिव्यांग व्यक्ति है, इनका भी दुकान टूट गया है, जो कि रैयती ज़मीन में था। ये बोल नहीं सकते हैं, ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। इनका नाम क्या है? सीताराम पासवान। सीताराम पासवान। ये पूर्ण रूप से दिव्यांग है, इनका आवाज़ भी नहीं आता है और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हैं। ये किसी तरह से अपना घर परिवार चलाते थे सिलाई के माध्यम से, लेकिन कंपनी को तनिक सा भी दया और मोह नहीं आया। इनके परिस्थिति और स्थिति को जानने के लिए तनिक भी इच्छा नहीं हुआ, बल्कि दुकान को ध्वस्त कर दिया गया और इनका जीवों का पार्जन ख़त्म कर दिया गया, इनका इनकम ख़त्म कर दिया गया। और इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका घर तोड़ दिया गया है, जो रैयती ज़मीन में है। आइए और कुछ व्यक्ति से मिलते हैं, इनका क्या कहना है? 2 बात और कहना चाहेंगे। जैसे हम लोगों ने भी गत दिन 19 तारीख को जब सीओ साहब आए थे, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर ऐसा है कि जो तोड़ रहे हैं तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रोड बनने से कोई दिक्कत नहीं है, चाहते हैं कि बने, लेकिन जो तोड़ रहा है तो कम से कम मुआवजा दे दीजिए, हम लोग को एलपीसी बना के दे दीजिए, ताकि आदमी संतुष्टि से रह जाए कि भाई हम कुछ आसरा हो गया हम लोगों को। लेकिन इस पर भी वो पूरा इग्नोर कर दिया और दबाव बना के हमको टांग ले जाने की उम्मीद में थी कि 5 लोग ले जाएंगे, ऐसा कह रहे थे। कौन दबाव देता है? इनका कहना है कि काम तो हो ही रहा है, जबरन काम हो रहा है, और जो नापी जोखी कर करके जो बनाया जा रहा है, एनएच बनाया जा रहा है, उसमें गड़बड़ी तो है ही साथ में, लेकिन इनको धमकी भी दिया जा रहा है। आइए इनसे देखते हैं, पूछते हैं कि धमकी व्यक्तिगत रूप से कौन दे रहा है और किस प्रकार का धमकी है। आपको धमकी कौन देता है? कंपनी के आदमी या कोई अधिकृत आदमी है? कंपनी से तो उस टाइम फरवरी में हुआ था, बकबक वही आके लगे जबरदस्ती करने, तो लोग मना किया तो उल्टा पिल्टा लोग लगे धमकी। क्या बोलते हैं कंपनी वाले, क्या कहते हैं धमकी के तौर पर? हाँ, अब पहले बोले कि होली से पहले काम कर रहे थे, तो हम लोग कहे कि हम लोग को बिना एलपीसी बनने का काम घर में का खेत में का ला रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, तो कहे कि नहीं, तो लोग होली के बाद बना के दे देंगे। लेकिन हम लोग विश्वास आप नहीं का बना के दीजिएगा, तो हमको बना के दीजिए, 5 दिन बाद 31 तारीख तक दे दीजिए, हमको आपको काम करने देंगे। देखिए आज 31 तारीख फरवरी के बाद क्या आपको मारपीट के धमकी दिया जाता है? जी, सबको देखेंगे, ऐसा कंडीशन क्या बोलते कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, देखना मारपीट में अंतर है। टांग के ले जाएंगे, हाँ, जेल दिवा देंगे, टांग के ले जाएंगे। हाँ, सबको उठा के थाना ले जाएंगे। 1 तारीख को जब काम रोक